एक सुनसान वादी में जहां रेहान लकड़ियां काटने जाया करता था, वहां एक पुराना और भूला हुआ तालाब मौजूद था। ये तालाब इतना पुराना था कि गांव वाले इसका जिक्र भी खौफ के साथ करते। हालांकि एक जमाना था जब यही तालाब गांव वालों की जिंदगी का सहारा समझा जाता था। लोग इसके पानी से खेतों को सैराब करते और अपनी प्यास बुझाते। मगर वक्त के साथ ये तालाब दहशत और डर की अलामत बन गया, यहाँ तक कि इसे आसेबज़दा तालाब कहा जाने लगा। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते कि रात ढलते ही तालाब के किनारे अजीब सरगोशियां सुनाई देती हैं। दरख्तों की शाखें खुद बखुद हिलने लगती हैं और अगर कोई बदनसीब मुसाफिर उस रास्ते से गुजरता तो अंधेरों में गुम हो जाता। कहा जाता था कि कोई नामालूम ताकत उसका नाम पुकारकर उसे अपनी तरफ खींच लेती। यही खौफ रेहान के दिल में भी था, इसलिए वो रोज लकड़ियां काटने जाता, मगर सूरज गुरूब होने से पहले ही घर लौट आता। वो जानता था कि अगर इस तालाब के जाल में फंस गया तो शायद कभी वापस ना आ सके। रेहान की उम्र 50 के करीब थी। वो सीधा साधा मगर थका हुआ सा आदमी था। दिन भर मजदूरी करता, मगर गुर्बत उसके कदमों से लिपटी रहती। उसकी बीवी सफिया अक्सर ताने देती, तुम्हारी कमाई नाकाफी है, मैं उस दिन पर पछताती हूं जब तुमसे निकाह किया। ये अल्फाज रेहान के दिल पर तीर की तरह लगते। उसके कपड़े पुराने और जूते फटे हुए थे, मगर सफिया को परवाह न थी। एक दिन रेहान ने दिल ही दिल में फैसला किया, अब जो भी कमाऊंगा उसमें से थोड़ा अपने लिए जरूर बचाऊंगा, नए कपड़े और जूते लूंगा। वो रोज थोड़े थोड़े पैसे छुपकर जमा करने लगा, मगर जब सफिया को इसकी खबर मिली तो वो तूफान की तरह फट पड़ी। उसने चीखते हुए कहा, ये पैसे फौरन मुझे दो। रेहान ने नरमी से कहा, ये मैंने अपनी ज़रूरत के लिए जमा किए हैं, मेरे कपड़े और जूते अब काबिले इस्तेमाल नहीं रहे। मगर सफिया ने शोर मचा दिया और ऐसा हंगामा बरपा हुआ कि रेहान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जिंदगी में पहली बार उसने दिल ही दिल में सोचा, अब और नहीं। वो शाम को घर से निकला और अंधेरे रास्तों पर कदम रख दिया। जाते हुए सिर्फ इतना कहा, मेरे पीछे मत आना। मगर सफिया जिद्दी थी। वो खच्चर पर सवार होकर उसका पीछा करने लगी। रेहान जान गया कि वो पीछे आ रही है, लेकिन वो अनजान बनकर जंगल में लकड़ियां काटने लगा। सफिया आगे बढ़ते बढ़ते उसी आसेबज़दा तालाब के करीब जा पहुंची। वो झांकने ही वाली थी कि अचानक रेहान की आवाज गूंजी, खबरदार, इस तालाब से दूर रहो, वापस आओ। सफिया ने रेहान की खबरदार करने वाली आवाज को नजरअंदाज कर दिया। उसने एक कदम और बढ़ाया तो जमीन के नीचे से एक स्याह धुआं उठी और पल भर में वो खुद ब खुद तालाब के किनारे खींची चली गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अनदेखे बाजू उसे अपनी गिरफ्त में ले बैठे हों। रहीम खौफ और गुस्से के मिले जुले एहसास के साथ पीछे खड़ा रह गया। उसके दिल में गुस्से की एक खिंची हुई सी लकीरें थीं। सफिया ने हमेशा उसे सताया था। वो खामोशी से अपनी खाल उठाकर खच्चर पर चढ़ा और घर की तरफ रवाना हो गया। रात को जब घर में अकेला था तो अचानक दरवाजे पर किसी ने धड़कियां दी। कदमों की आहट आई, फिर सफिया की मध्यम सी सरगोशी कानों में घुलने लगी। मगर जब वो मुड़ा तो घर में कोई नहीं था। अगले दिन रहीम बेचैन दिल के साथ दोबारा उसी तालाब के पास पहुंच गया। अंदर झांका तो सुराख में कुछ भी वाज़ेह नजर नहीं आया। अफसोस ने उसके सीने को दबा दिया, चाहे वो जैसी भी थी, आखिर वो उसकी बीवी थी। पछतावे ने उसे थाम लिया और वो सोचने लगा कि शायद उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तभी तालाब के अंदर से बईद सी आवाजें निकलीं, कभी सफिया जैसी रुंधी कराहट, कभी किसी घने साये का गरगुराहट सा शोर। रहीम ने एक मजबूत रस्सी बांधी, उसे तालाब में नीचे फेंका और जोर से पुकारा, अगर तुम सुन सकती हो तो रस्सी पकड़ लो। कुछ लम्हों के बाद रस्सी अचानक सख्त हुई। किसी ने उसे मजबूती से पकड़ लिया था। रहीम पूरी ताकत लगाकर ऊपर खींचने लगा। जब रस्सी का सिरा बाला आया तो उसके हाथों में एक जर्दी माइल धुंधला सा साया लटक रहा था, एक कदीम तालाबी मखलूक जो खुद को निहार कहकर मुखातिब कर बैठा। निहार ने गहरी मगर नर्म आवाज में कहा, डरो मत, तुमने मेरे बड़े जख्म को आराम पहुंचाया है। कल रात एक औरत, तुम्हारी बीवी, मेरे ऊपर गिरकर मेरी नींद को बर्बाद कर गई। मैंने उसे रोकने की कोशिश की मगर वो भैशियांती सी चीख रही थी। जब तुमने रस्सी फेंकी तो मैंने खुद को कैद महसूस किया और रस्सी पकड़ ली।
तुमने मेरी हालत दुरुस्त की। रहीम ने हैरत से पूछा, मैंने तुम्हें किस अजाब से बचाया? निहार ने मुस्कुराते हुए अपने सीने से 3 खुश्क चमकदार पत्ते निकाले और कहा, ये 4 पत्ते मेरी कदीम दौलत हैं। एक इनायत के बदले में मैं तुम्हें ये दूंगा, मगर मेरी बात गौर से सुनो। जल्द ही एक दूर दराज सल्तनत की शहजादी बीमार पड़ेगी, सारे हकीम नाकाम रहेंगे। जब तुम्हें ये सुनाई दे तो फौरन उसके दरबार जाकर ये 3 पत्ते उसके माथे पर रख दो। जैसे ही ये पत्ते उसके माथे पर रखे जाएंगे, उस बदरूह मेरा जिस्म छोड़ देगी और शहजादी ठीक हो जाएगी। बादशाह तुमको वजीफा देगा और तुम्हारी कद्र करेगा। ये सुनकर रहीम के कानों में आसानी की लहर दौड़ी। ये मौका उसे खातिर खा बदला और बेहतर जिंदगी फराहम कर सकता था। उसने वो पत्ते कबूल कर लिए और सफिया को उसी तालाब के किनारे छोड़कर चल दिया। दिल में सख्ती और अपने लिए एक सबक देने की ख्वाहिश थी। निहार ने उस वक्त ही दूर एक शाही महल की तरफ उड़ान भर ली और अंदर जाकर दरबार की शहजादी नूरे सना के वजूद में साया डाल दिया। चंद रोज बाद नूरे सना बिला वजह चिल्लाती और शदीद दुख से तड़पने लगी। बादशाह, जो अपने महल की शानो शौकत में मुब्तला था, फौरन सब हकीमों और हकीम ज़माना को बुलाया, मगर कोई भी इसका इलाज न कर सका। दूसरी तरफ रहीम घर वापस जाकर भारी दिल के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ हो गया। उसने वो पत्ते और निहार की दी हुई बात याद ही न रखी। कुछ दिन बाद दरबार से ऐलान हुआ, हमारी शहजादी लाइलाज बीमार है। जो उसे शिफा दिलाएगा उसे बादशाह अपनी दौलत से नवाजेगा। रहीम के कदम अचानक थम गए। वो पत्ते और निहार की बातें उसके जहन में गूंजने लगी। अब उसे एक फैसला करना था। क्या वो अपनी किस्मत बदलने के लिए दरबार जाएगा या खामोशी से अपनी जिंदगी में पलट जाएगा? बादशाह ने ऐलान ने जैसे ही गांव में गूंज पैदा की, रहीम को फौरन निहार यानी तालाबी मखलूक के दिए गए 3 पत्तों का ख्याल आया। वो सीधा महल की तरफ रवाना हो गया। जब बादशाह ने पूछा, क्या तुम मेरी बेटी को शिफा दे सकते हो? रहीम ने नरमी मगर गुरूर के साथ कहा, हाँ, लेकिन पहले मेरा पेट भरो, खाली पेट कुछ नहीं होता। फौरन दस्तरख्वान सजा दिया गया, तरह तरह के खाने, जिन्हें देखकर रहीम ने बरसों बाद दिल भर कर खाया। फिर वो शहजादी नूरो सना के कमरे में ले जाया गया, जो सख्त तकलीफ में कराह रही थी। रहीम ने 3 पत्तों को पानी में भिगोकर शहजादी के माथे पर रखा। लम्हों में उसकी तकलीफ खत्म हो गई और वो यूं पुरसुकून हो गई जैसे कभी बीमार ही ना थी। बादशाह ने रहीम को दौलत से नवाजा, इज्जत दी और महल से रुखसत किया। अब रहीम की जिंदगी बदल चुकी थी, मगर अंदर कहीं सफिया की याद एक कांटे की तरह चुभती रहती। वो अक्सर तालाब पर जाकर खाने की प्लेट रस्सी से नीचे उतार देता और फिर खामोशी से लौटाता। दिन गुजरते गए। अचानक एक दिन फिर ऐलान हुआ। इस बार पड़ोसी सल्तनत के बादशाह ने कहा, मेरी बेटी भी अजीब मर्ज में मुब्तला है। अगर वही लकड़हारा जो हमारी हमसाया सल्तनत की शहजादी को ठीक कर चुका है उसका इलाज करे तो मैं उस पर अपनी सल्तनत निछावर कर दूंगा। रहीम ने पहले तो परवाह न की, मगर जल्द ही बादशाह के कासिद उसके दर तक पहुंच गए। मजबूरन वो दूसरे दरबार की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही वो शहजादी के कमरे में पहुंचा, फौरन पहचान गया कि ये तकलीफ फिर निहार ही की वजह से है। उसने पत्ते निकाले, मगर अभी माथे पर रखने ही वाला था कि एक धमाका सा हुआ और निहार इंसानी सूरत में जाहिर हो गया। उसने गरजदार आवाज में कहा, रुक जाओ, एक बार मैंने तुम्हारा एहसान माना और एक शहजादी को छोड़ दिया, लेकिन अब मैं दूसरा नुकसान नहीं सहूंगा। अगर तुमने ये पत्ते इस्तेमाल किए तो मैं दोनों शहजादियों को अपने साथ ले जाऊंगा। रहीम परेशान हो गया। कुछ लम्हे सोचकर बोला, मैं यहां ना शहजादी के लिए आया हूं और ना दौलत के लिए। सच ये है कि वो औरत जिसे तालाब ने निगल लिया था वो मेरी बीवी सफिया थी। मैंने जान छुड़ाने के लिए उसे छोड़ दिया था। वो आज भी शायद वहीं है। ये सुनकर निहार चौंक गया। क्या वो औरत तुम्हारी बीवी थी जिसने एक दिन में मुझे भी सता दिया? रहीम ने आह भरी। हाँ, वही। और सच ये है कि मैं चाह कर भी उससे पीछा ना छुड़ा सका। वो आज भी मेरे पीछे खड़ी है, चाहे जमीन पर हो या यादों में। निहार का चेहरा बदल गया। उसने जमीन की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ जोरदार चीख मारी और बगैर कुछ कहे गायब हो गया।
जैसे उसके दिल में खौफ और बेजारी एक साथ घर कर गई हो। यूं दोनों शहजादियां अचानक शिफायाब हो गईं। बादशाहों ने खुश होकर रहीम पर मजीद इनामात की बारिश कर दी। वो दौलत और इज्जत समेटकर अपने घर लौटा। लेकिन जब तन्हा बैठा तो दिल के किसी कोने से आवाज आई, अगर ये सब कुछ मिला है तो सफिया की वजह से ही। वो जैसी भी थी, हकीकत ये है कि उसी ने मुझे इस रास्ते पर डाला। अगली सुबह रहीम ने अपना घोड़ा निकाला और दोबारा तालाब की तरफ चल दिया। रस्सी नीचे डाली और आवाज दी, सफिया, रस्सी पकड़ लो। कुछ लम्हों बाद वो ऊपर आ गई, खामोश, कमजोर और शर्मिंदा। रहीम ने सोचा कि वो बदल गई है, मगर घर पहुंचते ही सफिया ने ताना देना शुरू किया, इतने दिन मुझे तालाब में छोड़कर तुम महल में ऐश करते रहे। अगले दिन उसने रहीम के हाथ में कुल्हाड़ी थमाई और कहा, जाओ फिर लकड़ियां काटो। सारी दौलत पर कब्जा जमा लिया, मगर हैरत की बात यह थी कि रहीम ने कुछ बुरा न माना। उसने खुशी खुशी सफिया की हर बात मानना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता सफिया का रवैया भी नरम हो गया। दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया और यूं वो दोनों सुकून और खुशी से रहने लगे। नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।